राहुल गांधी और इनकी बहन जो प्रियंका गांधी, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर डेरा डाला हुआ था, परंतु अब इनके अपने राज्यों के अंदर जो है अनुसूचित जाति पे अत्याचार होते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने जब अनुसूचित जाति के विरोध में एक फैसला दिया, सबसे पहले जो इन्होंने लागू करवाया, और जब ये खुद हार गए, जब इन सारे संसाधन लगा के खुद हार गए, तो उन्होंने अपने हार का ठीकरा जो है बहुजन समाज पार्टी पे फोड़ दिया कि हम बसपा की वजह से आ रहे हैं, जबकि ये नहीं देखते कि इनकी अस्मिता जो बची वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से बची। अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव ना लड़ती तो हो सकता है 10, 12, 15 सीटों तक सीमित हो जाते। लेकिन उन दलितों के लिए क्या कहोगे जो चमार जाट जिन्होंने वोट दिया था सपा को, इंडिया गठबंधन को, कि बहन जी तो हार रही हैं, अखिलेश जी जीतने चाहिए, वो संविधान बचाएंगे इंडिया गठबंधन। देखिए, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूंक, जिन लोगों को बहन जी से आपत्ति थी वो लोग अब मुंह से और पीछे से जो है बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनका ऐसा मुंह बंद किया है कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी जो है, जो ये हम बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करके सोचते थे कि हमारा मिशन पूरा हो गया, तो ये बात मानिए कि बहुजन समाज पार्टी को गरियाना और उनके कार्यकर्ताओं को जो हरिजन है, हरिजन और दरीजन जो दरी बिछा के अपना गुजारा करते हैं, उन्हें ऐसा लगता था उन्होंने जंग जीत ली, परंतु अब उन पर कुछ भी नहीं होगा। देखिए, आप जब बात बोलते हैं SC ST OBC, माइनॉरिटीज़ को भी नहीं बनाया। अब ये देखिए, चुनाव से पहले इन्हें संविधान याद आ रहा था, चुनाव से पहले बाबा साहब याद आ रहे थे, चुनाव से पहले इन्हें जो है सर्व समाज याद आ रहा था, परंतु जब नेता प्रतिपक्ष की बात आई तो इन्होंने जो है पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये आश्चर्यजनक घटना है? आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसने उधम सिंह नगर का नाम बदला, जिसने महामाया नगर का नाम बदला, जिसने कबीर नगर का नाम बदला, और जितने भी SC ST OBC के संत पुरुष महापुरुषों के ऊपर जो जिलों के नाम बनाए गए थे वो समाजवादी पार्टी ने बदले। न केवल इतना, बल्कि आरक्षण का सबसे ज़्यादा विरोध भी खुलकर जो किया वो समाजवादी पार्टी ने किया। उसके अलावा अब आप ये देखिए कि कुछ हरिजन और दरीजन है। हरिजन कौन? जो कहते हैं बहुजन समाज पार्टी को तो सतीश चंद्र मिश्रा लेकर डूब गया, और आज जो है समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के बारे में वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बोलने का परिणाम जो है घातक होगा। अब सवाल कि क्या SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, आप समाजवादी पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ा जो रहनुमा मानती है मुस्लिमों का मानती है। आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी को इतने विधायक जीतने के बाद, इतने सांसद जीतने के बाद कोई भी एक ऐसा सूटेबल मुस्लिम नहीं मिला जो नेता प्रतिपक्ष जो है विधानसभा में बन सके। और अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे। देखिए, मैं आपको वही बात बताना चाहता हूँ कि जो संविधान को नोटंकी थी, संविधान को बचाने की जो ये नोटंकी इन्होंने चुनाव से पहले की थी, अब जितने भी इनके काम है, अब ये आप ये देखिए कि जब पार्लियामेंट के अंदर के सुरेश को लोकसभा स्पीकर बनाया जाना था तो उनके मेमोरेंडम पे समाजवादी पार्टी ने साइन ही नहीं किए। और जब आप नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि इन्होंने संविधान जलाने की, अरे उसने तो संविधान जलाया जो आरोप है इन पे। उसके अलावा इन्होंने खुद ने भी तो प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल जो है पार्लियामेंट में फाड़ा था। क्या आप भूल गए कि नगीना के सांसद ने फाड़ा था प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल? तो आप ये मानिए कि ये लोग संविधान का काम कैसे करेंगे? अब ये देखिए, नूरा कुश्ती जिसे बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं आपने जाति कैसे पूछी राहुल गांधी की? हाँ, ओ पूरी दुनिया जो है छाती पीट पीट के मर गई। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। अरे भाई, ये गौड़ सारस्वत ब्राह्मण की लड़ाई है, ये सारस्वत ब्राह्मण और गौड़ सारस्वत ब्राह्मण जितने भी हैं उनकी लड़ाई है। उसमें आप ये पूछिए ना, कितने यादव जो हैं, कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, कितने मुस्लिम जो है मुस्लिमों को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, कितने जो शेड्यूल कास्ट हैं या मुस्लिम हैं उनको ये नौकरियों में लाए हैं। तो ये सवाल पूछे ना जाने का, इनका ध्रुवीकरण करने का बस एक ही मकसद है, किसी प्रकार से अपने आप को जो है बहुत बड़ा समाज का नेता बनाकर समाज की भावनाओं के साथ खेल रहे। लेकिन पांडे, चतुर्वेदी, शर्मा जैसे लोगों ने तो अखिलेश यादव का बंगला धोया, मंदिर धोया, और उन्हीं को जो है अपनी चाबी सौंप रहे सत्ता की। नहीं, देखिए, उन लोगों ने तो जो धर्म ने उन्हें सिखाया उन्होंने वो काम किया। भाई, धर्म ने जो काम किया उन्होंने वो काम किया। और अब एक बात बताएं कि जब इनको टाइटल टोटी चोल दिया था, उन्होंने ही तो दिया था जिनको आज ये, और ये एक इनकी मानसिक वो है, मानसिक समस्या, या आप ये कहो कि इनका एक जाति से इतने बड़े ग्रसित है कि ये जो भी कर्मकांड करते हैं बिना ब्राह्मण के नहीं करते। प्रतिपक्ष बनाते हैं तो ब्राह्मण को बनाते हैं, परंतु ये गरियाते जो हैं सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो बहन जी और बहुजन समाज पार्टी को गरियाते हैं, उसके अलावा नहीं। लेकिन गवाला भैंस पालने वाला बोलते थे अखिलेश यादव को, ये ब्राह्मण तो नहीं, अरे टोटी चोर भी तो बोलते थे, लेकिन ये सब चीज़ भूल गए। इनके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। इनका जो एकमात्र मकसद है वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीतिक सत्ता हासिल करना है, जो वो उनके माध्यम से कर चुके हैं।
ये तो कह रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, बाबा साहब को बचाएंगे और आरक्षण बचाएंगे, दलितों को, मुस्लिमों को बचाएंगे, लेकिन ये तो जो है ब्राह्मणों को सत्ता दे रहे हैं। देखिए, ना तो मुस्लिम के साथ ना शेड्यूल कास्ट के साथ, इन शेड्यूल कास्ट और मुस्लिमों के विरोध में हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ये छलावा करते हैं, दिखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं ताकि इस जो समाज है, इस समाज की सिर्फ वोट ले सकें। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बाबा साहब के नाम पर वोट मांगे थे, दलितों के नाम पर वोट मांगे थे, लेकिन राहुल गांधी जो शिव जी की फोटो ले रहे हैं सदन में, और उन्होंने ब्राह्मण को बैठा दिया नेता प्रतिपक्ष। देखिए, राहुल गांधी, या एक बात बताए ना, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो कितने बाबा साहब के स्टैचू पे मूर्ति चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कितने बौद्ध विहार में जाते हैं, तो संविधान की नौटंकी जब ये करते हैं। लेकिन दलितों ने, पिछड़ों ने, मुसलमानों ने तो बहुत वोट दिया था अखिलेश यादव को कि हमारा संविधान बचेगा, बाबा साहब बचेंगे। ये तो ब्राह्मणों को बचा रहे हैं सदन में। देखिए, सदन में ब्राह्मणों को ही बचाएंगे। आप ये देखिए कि जब होली जलती है तो इन्होंने शेड्यूल कास्ट के घर जलाए थे। पूरी दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा। इन्होंने जो है प्रमोशन में डिमोशन किया था, सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का किया था। तो आप इनसे उम्मीद कैसे कर सकते हो कि ये जो है हमारे फेवर की बात करेंगे, ये उन्हीं की गुलामी करेंगे जो व्यवस्था इन्हें गुलाम बना के रखना चाहती है। तो पांडे जी तो मंदिर की बात करेंगे, कांवड़ की बात करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे, दलितों के मुद्दे क्यों उठाएंगे वो, क्या लगता है? देखिए, दलितों के मुद्दे तो कोई नहीं उठाएगा। अब आप ये देखिए कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के ऊपर इस भारत के अंदर सबसे बड़ा जो संकट है इस वक्त रिजर्वेशन को लेके है। इस मुद्दे पे कोई भी बात करना नहीं चाहता। सब जो अपने मुंह पे दही जमा के बैठे हुए हैं, कुछ लोग कावड़ में मस्त है, कुछ टीवी में मस्त है, कुछ बीवी में मस्त है। तो क्या ये धोखा हुआ है दलितों के साथ में? नहीं, हमेशा होता है धोखा। तो आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद जो है होता आया है, परंतु ये जो लम्हों की खता जो है पीढ़ियां भुगतेंगी, सदियां भुगतेंगी। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा मिशन मूवमेंट था, वो मिशन मूवमेंट कमज़ोर होने के कारण आज पूरे भारत के जो शेड्यूल कास्ट है उन्हें जो है ये एट्रोसिटीज़ और अत्याचार देखने पड़ रहे हैं। भैया, शिवपाल को अगर प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देते तो हो सकता है शिवपाल यादव अगली बार के सीएम बन जाते और अखिलेश यादव गायब हो जाते। तो अंदरूनी कलह है ये। तो जब जो मंच पे लड़ सकता है, जो मंच पे धक्का मुक्की कर सकता, तो अंदरूनी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप शिवपाल को क्यों, कोई मुस्लिम आपको कैंडिडेट नहीं मिला क्या? कोई शेड्यूल कास्ट नहीं मिला? जब आप शेड्यूल कास्ट की रहनुमाई कर रहे हो, मुस्लिमों की रहनुमाई कर रहे हो, तो शिवपाल सिंह जो है वो तो इन्होंने साइड लाइन कर ही दिए। परंतु सभी जो इनके कंपटीशन में, तो सभी लोगों को इन्होंने साइड लाइन कर दिया। ये नारा देते हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उसके बावजूद इस हिसाब से तो ब्राह्मण तो कोई संख्या में है ही नहीं उनके। देखिए, ये नारा जो है वो सबसे पहले साहब काशीराम ने दिया था। उस नारे को ये पालन करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको हम बनाएंगे भिखारी। तो इन्होंने वोट तो जो ले लिया मुस्लिमों से ले लिया, वोट जो है शेड्यूल कास्ट से ले लिया, परंतु जब रिप्रेजेंटेशन देने का नाम हुआ तो इन्होंने कुछ भी इनके फेवर में नहीं किया। लेकिन सब बुलडोजर चले मुसलमानों पर, मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो, दलितों की हो, और मलाई मार रहे हैं पांडे जी। नहीं, वो तो मारेंगे ही। ये पांडे जी के अगर ये काम बहुजन समाज पार्टी कर देती तो बहुजन समाज पार्टी को बी टीम बना देते। अब कोई भी जो हरिजन और दरिजन जो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं, जो बसपा को टारगेट करते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करते हैं, जो जाटवों को टारगेट करते हैं, अब उनसे पूछो कि बी टीम कौन सी है। अब कोई नहीं बोलेगा ए टीम और बी टीम। हाँ, परंतु बहुजन समाज पार्टी लड़ती तो सब ये बी टीम बोलते उसको। तो क्या इनका नकली अम्बेडकरवाद है, नकली दलितों से प्रेम है? ये नकली थे, नकली हैं और नकली रहेंगे। इनके चाहे आप जो है घर जो है गंगा जल से धो लो, चाहे इन्हें शूद्र कह दो या कुछ भी कह दो, इन्हें जो है लड़ाई अभी तक समझ में नहीं आई। तो मुसलमानों को सर क्या मिला? क्या फुटबॉल बनते रहेंगे वो उत्तर प्रदेश? देखिए, मुसलमान जब तक अपने आप को अपनी रहनुमाई के लिए तैयार नहीं करेगा और या मुसलमानों के दिमाग में ये रहेगी कि कौन भाजपा को हराएगी, तब तक मुसलमानों का कोई भी राजनीतिक अस्तित्व भारत में नहीं बनेगा।